हेलो स्टूडेंट, मैं रिंकू राजपूत और मैं इन्वायरमेंटल स्टडी की आज पहला चैप्टर पढ़ाऊँगा। जो पहला चैप्टर है आपका इंट्रोडक्शन। बेसिकली इससे पहली क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था कि इसका सिलेबस क्या है। सिलेबस में जैसे आपके कौन कौन सी यूनिट हैं, जैसे पहली यूनिट थी आपकी इंट्रोडक्शन, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, लीजिस्लेशन एक्ट एंड ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो उसकी आज पहली यूनिट आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका पहला चैप्टर है आपका इंट्रोडक्शन। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में आपका जो ये सब्जेक्ट है एनवायरमेंटल स्टडी। तो एनवायरमेंट क्या है? पहला एनवायरमेंट क्या है? शरीर के बाहर पदार्थ और शक्तियों का वह समूह। शरीर के बाहर पदार्थ और शक्तियों का वह समूह जो प्राणी जीव जंतु के अस्तित्व को प्रभावित करे। यानी हमारी बॉडी के बाहर जितना भी आपका ये स्पेस है जो किसी भी जीव जंतु के रहन सहन, खाने पीने को प्रभावित करे, वो कहलाता है आपका एनवायरनमेंट। जैसे एनवायरनमेंट क्या है, जैसे मैं बात करूँ, अब बारिश हो जाएगी, वो बारिश किस हो रही है? एनवायरनमेंट। तो हमें रहने में दिक्कत होगी, ये हमें क्या कर रहा है? प्रभावित कर रहा है। गर्मी ज़्यादा पड़ेगी, अगर गर्मी ज़्यादा पड़ेगी तो आपको गर्मी लगेगी, पसीना आएगा, ह्यूमिडिटी जाए, आपका शरीर डिहाइड्रेशन हो जाएगा, जिससे आपके शरीर को क्या होगी? परेशानी झेलनी पड़ेगी। यही आपका एनवायरनमेंट। शरीर के बाहर पदार्थ और शक्तियों का ऐसा समूह जो प्राणी और जीव जंतुओं के अस्तित्व को प्रभावित करे, एनवायरनमेंट कहलाता है। नेक्स्ट टॉपिक है इसमें आपका कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट, यानी पर्यावरण के घटक। बेसिकली पर्यावरण किन किन चीज़ों से मिलकर बना है? 3 चीज चाहिए आपकी, मेनली 5 चीजें चाहिए। नंबर 1 अर्थ, नंबर 2 वाटर, नंबर 3 एयर, नंबर 4 एनर्जी, नंबर 5 स्पेस। इन किसी अगर आपको एनवायरनमेंट बनाना है तो आपको ये 5 चीजें कंपल्सरी है। जैसे मैं अर्थ की बात करूँ, अपनी पृथ्वी पे अर्थ हो गई, ठीक है, यानी कोई भी एक आपकी जगह, वाटर हो गया, एयर हो गई, एनर्जी हो गई, स्पेस हो गई। तो हमारी पृथ्वी में क्या है? एनवायरनमेंट है। और वहीं पे मैं बात करूँ आपकी मून की या अदर प्लैनेट की, आपने देखा होगा वहाँ पे अर्थ यानी जगह है, वाटर नहीं है, एयर नहीं है, एयर आपकी नहीं, एनर्जी है यानी सनलाइट, स्पेस भी आपका है, लेकिन आपका वाटर और एयर ना होने की वजह से वहाँ पे आपका कोई भी एनवायरनमेंट नहीं बन पाया है। ये मेनली एनवायरनमेंट कंपोनेंट्स है: अर्थ, वाटर, एयर, एनर्जी एंड स्पेस। एनवायरनमेंट को बनाने के लिए हमें इस 5 चीज़ों की आवश्यकता रहती है। अब जैसे इनमें हमें 2-2, 3-3 लाइनें लिखनी पड़ी। जैसे अर्थ क्या रहती है? अर्थ एक ऐसा स्थल है या एक ऐसी जगह है जहाँ पर सभी जीव जंतु निवास करते हैं तथा उसी पर अपने भोजन का उत्पादन करते हैं, जिसे वह ग्रहण करते हैं, ठीक है। वाटर क्या? पृथ्वी के 79% भाग पर पानी है। किसी भी चीज को उगाने के लिए या फल सब्जियां या पेड़ को ग्रोथ करने के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। आप इसका स्क्रीनशॉट खींचिए। होता है आपकी एयर। पृथ्वी पर रहने वाले जितने भी जीव जंतु हैं उनको जीवित रहने के लिए एयर की आवश्यकता रहती है। वातावरण में 21% एयर रहती है, जिसमें से 78% नाइट्रोजन तथा 21% आपकी ऑक्सीजन गैस और 1% अदर रिमेनिंग गैसेज रहती है। एनर्जी, किसी भी चीज़ का डेवलपमेंट करने के लिए हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। अगर आपकी एनर्जी नहीं होगी तो आप डेवलपमेंट नहीं कर सकते। जैसे हम फ्रूट खाते हैं, फ्रूट से हमारे शरीर को एनर्जी मिलती है, तो हमारा शरीर क्या करता है? ग्रोथ करता है। प्लांट सन से एनर्जी लेते हैं तो वो ग्रोथ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है स्पेस। स्पेस एक कोई ऐसा एरिया जिसमें आप कोई इन्वायरमेंट को क्रिएट कर सकते हैं। विदाउट स्पेस आप इन्वायरमेंट को नहीं बना सकते। ये आपका हो गया पहला। इन्वायरमेंट क्या रहता है? कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट: अर्थ, वाटर, एयर, एनर्जी
जीव मंडल यानी बायोस्फीयर। व्हाट इज द बायोस्फीयर? संपूर्ण पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीव समुदाय यानी जीवित प्राणी और अजैव घटक यानी नॉन लिविंग एंड थिंग्स, फॉर एग्जाम्पल आपके रॉक्स, सॉइल, वुड एक्सेट्रा के साम्राज्य को बायोस्फीयर कहते हैं। साम्राज्य मीन्स आपका यहाँ पे है एरिया। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीव समुदाय और अजैव घटक के साम्राज्य को बायोस्फीयर कहते हैं। आपने देखा होगा पूरी पृथ्वी पर आपके दो चीज पाई जाती है, लिविंग और नॉन लिविंग। यानी लिविंग आपके हो गए जीव और नॉन लिविंग हो गए आपके अजैव। यानी ये आपकी पूरी पृथ्वी पे पाई जाती है। तो इससे हम कह सकते हैं पृथ्वी के ऊपर का वह हिस्सा जिसपे जीव जंतु और अजैव घटक रहते हैं या पाए जाते हैं बायोस्फीयर कहलाया जाता है। ठीक है, इस जो बायोस्फीयर है आपका, इसके 3 भागों में डिवाइडेड किया है। ठीक है, बेसिकली बायोस्फीयर एक अर्थ से नीचे और अर्थ के ऊपर। अगर ऊपर जाएंगे तो आप ऊपर 8 किलोमीटर आपको जीव जंतु पाए जाएंगे और अर्थ के नीचे खुदाई करके जाएंगे तो बैक्टीरिया जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो 12 किलोमीटर तक प्रेजेंट रहते हैं। यानी अर्थ से 8 किलोमीटर ऊपर और अर्थ से 12 किलोमीटर नीचे पाए जाने वाले स्पेस को बायोस्फीयर कहते हैं। ठीक है, याद रखिए, मैं यहाँ से नोट कर दे रहा हूँ, ये बायोस्फीयर 8 किलोमीटर नीचे आता 12 किलोमीटर बायोस्फीयर। ठीक है, मैंने एक फिगर में आ गया। अर्थ से 8 किलोमीटर ऊपर, 8 किलोमीटर अबव एंड 12 किलोमीटर डाउन इज कॉल्ड बायोस्फीयर। ठीक है, फिर आपका क्लासिफिकेशन ऑफ बायोस्फीयर। बेसिकली जो आपका क्लासिफिकेशन ऑफ बायोस्फीयर है ये 3 भागों में डिवाइडेड किया गया है। पहला है आपका लिथोस्फीयर, सेकंड है आपका हाइड्रोस्फीयर, थर्ड वन एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर, ठीक है, इन्हें हिंदी में बोलते हैं स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल। ठीक है, मैं लिख देता हूँ आपके सहूलियत के लिए। फर्स्ट को बोलते हैं आपका स्थल मंडल, सेकंड है आपका जल मंडल और नेक्स्ट है आपका वायुमंडल। ठीक है, बायोस्फीयर आपका 3 भागों में डिवाइडेड रहता है। फर्स्ट है आपका लिथोस्फीयर, सेकंड है आपका हाइड्रोस्फीयर एंड थर्ड वन एटमॉस्फेयर। ठीक है, जैसे फिर आपको इनमें कुछ लिखना होगा, मैं बोल रहा हूँ, आप पेन कॉपी लेके बैठे हो तो आप उसे नोट करिए। फर्स्ट वन है आपका स्थल मंडल। पृथ्वी के ऊपर जो जमीनी सरफेस पाई जाती है उसे स्थल मंडल कहते हैं। इसी स्थल मंडल पर सभी जीव जंतु निवास करते हैं तथा इसी स्थल मंडल पर जीव जंतुओं को खाने योग्य पदार्थ मिलते हैं और इसी स्थल मंडल पर पेड़ पौधे उगते हैं। ठीक है, इतने आप सफिशिएंट है। नेक्स्ट है हाइड्रोस्फीयर। पृथ्वी को स्थल मंडल को छोड़कर पाए जाने वाले पूरे हिस्से पर हाइड्रो यानी जल पाया जाता है जो कि पृथ्वी के भाग का 78% है। इस जल मंडल में निम्न प्रकार के या डिफरेंट जीव जंतु पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है एटमॉस्फेयर। पृथ्वी की सरफेस से 8 किलोमीटर ऊपर पाए जाने वाले स्पेस को एटमॉस्फेयर कहते हैं। इसी एटमॉस्फेयर में हमारी पृथ्वी पर पाई जाने वाली सभी गैसें प्रेजेंट रहती हैं, लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, सल्फर, नाइट्राइड। ये सारी गैसें आपके वायुमंडल में पाई जाती है, यानी आपकी पृथ्वी के ऊपर की लेयर्स में। ठीक है, नेक्स्ट है ये
आपका ऑर्बिटल पूछ रहा है एनवायरनमेंट, कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट, बायोस्फीयर यानी जीवमंडल क्या है, कंपोनेंट ऑफ या क्लासिफिकेशन ऑफ जीवमंडल। नेक्स्ट है आपका जो एटमॉस्फेयर होता है यानी पृथ्वी के ऊपर का जो हिस्सा, उसका स्ट्रक्चर क्या रहता है, वही हम पढ़ेंगे, एटमॉस्फेयर स्ट्रक्चर। ठीक है, ये एटमॉस्फेयर स्ट्रक्चर और ये एटमॉस्फेयर स्ट्रक्चर दोनों सेम है। और आपसे बात की जाए व्हाट इज द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर आपका बेसिकली अर्थ से 8 किलोमीटर तक रहता है, लेकिन वो कौन सी कंडीशन है, जब जिसमें आपके जीवित प्राणी आपके रहते हैं। अगर हम 8 किलोमीटर से अबव जाएंगे तो वहाँ पे कोई भी जीव जंतु या ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया नहीं पाए जाएंगे। ठीक है, एटमॉस्फेयर स्ट्रक्चर पृथ्वी की सरफेस से 500 किलोमीटर अबव, पृथ्वी की सरफेस से 500 किलोमीटर अबव, यानी ये अर्थ है आपका, अर्थ से 500 किलोमीटर अबव यानी ऊंचाई पे पाए जाने वाला स्ट्रक्चर को बोलते हैं एटमॉस्फेयर स्ट्रक्चर। ये बेसिकली आपको 4 भागों में डिवाइडेड होता है। फर्स्ट वन है ट्रोपोस्फेयर, इसे हम क्षोभमंडल कहते हैं। नेक्स्ट है स्ट्रेटोस्फेयर, इसे समताप मंडल कहते हैं। नेक्स्ट है मीसोस्फेयर, इसे मध्य मंडल कहते हैं। फोर्थ वन है आपका थर्मोस्फेयर। ठीक है, थर्मोस्फेयर यानी सेम हिंदी में भी यही कहते हैं। ये मैंने आपका एटमॉस्फेयर स्ट्रक्चर का ये पूरा आपका एक डायग्राम बनाया है, इसे अपनी कॉपी में जरूर नोट करके रखें। ठीक है, पहले आप एक इसका स्क्रीनशॉट खींच ले, फिर मैं पूरा आपको एटमॉस्फेयर स्ट्रक्चर क्या रहता है, कौन कौन सी लेयर होती है और कौन कौन सी लेयर कितने किलोमीटर तक रहती है, वो पूरा मैं समझाऊंगा। आप इसका स्क्रीनशॉट खींचिए। आशा करता हूँ आपने स्क्रीनशॉट खींच लिया होगा। देखिए ये आपकी अर्थ यानी पृथ्वी से 500 किलोमीटर की ऊंचाई पे जो स्ट्रक्चर पाया जाता है, आप उसे कहते हैं एटमॉस्फेयर स्ट्रक्चर। ठीक है, अर्थ मैंने बनाई है, अर्थ से 18 किलोमीटर ऊपर क्षोभमंडल यानी ट्रोपोस्फेयर पाया जाता है। इस क्षोभमंडल में सभी वायुमंडलीय घटनाएं, आपको लिखना कैसे, आप ये फिगर बनाएंगे, फिर आप डालेंगे क्षोभमंडल, फिर लिखेंगे इस क्षोभमंडल में इस क्षोभमंडल की ऊंचाई पृथ्वी की सतह से 18 किलोमीटर तक है। इस क्षोभमंडल में ही सभी वायुमंडलीय घटनाएं जैसे बादलों का बनना, बारिश का होना, बिजली का कड़कना आदि घटनाएं होती हैं तथा इसी क्षोभमंडल में ही सभी ग्रीन हाउस गैसें प्रेजेंट यानी उपस्थित रहती हैं। सभी गैसों के प्रेजेंट रहने के कारण इस क्षोभमंडल यानी इस स्ट्रक्चर या इस स्पेस की डेंसिटी सबसे ज़्यादा रहती है। मैंने ये आपको फिगर के लिए समझा दिया। ये आपके क्लाउड है, क्लाउड, ये आपकी रेन हो रही है और ये आपको मैंने हिंदी में आपका लिख दिया। ठीक है, क्षोभमंडल पृथ्वी की सतह से 18 किलोमीटर ऊंचाई के एरिया को क्षोभमंडल कहते हैं। इस क्षोभमंडल में सभी मौसमी या वायुमंडलीय घटनाएं रहती हैं, जैसे बादलों का बनना, बिजली का कड़कना, बारिश का होना आदि घटनाएं रहती हैं तथा इसी क्षोभमंडल में ही सभी ग्रीन हाउस गैसें प्रेजेंट रहती हैं। इन ग्रीन हाउस गैसों के प्रेजेंट होने के कारण ही क्षोभमंडल की जो डेंसिटी यानी घनत्व रहता है सबसे ज्यादा रहता है। नेक्स्ट है आपकी समताप मंडल। समताप मंडल को हम कहते हैं आपका स्ट्रेटोस्फेयर। क्षोभमंडल से 12 किलोमीटर अबव
18 से 12 क्षोभमंडल से 12 किलोमीटर आवर के हिस्से को आप स्ट्रेटोस्फीयर या समताप मंडल कहते हैं। ठीक है, इस समताप मंडल में ही वायुयान उड़ते हैं। आपको लिखना है ये क्षोभमंडल से 12 किलोमीटर अवध के स्थान को समताप मंडल कहते हैं तथा इसी समताप मंडल में वायुयान उड़ते हैं। जैसे कि और नाम से आपको ये दिखाई दे रहा होगा समताप मंडल, यानी ऐसा मंडल जिसमें तापमान क्या रहता है, कांस्टेंट यानी समान रहता है। क्षोभमंडल से 12 किलोमीटर ऊंचाई के स्थान को समताप मंडल कहते हैं। इस समताप मंडल में तापमान समान रहता है और इस समताप मंडल में ही वायुयान उड़ते हैं। और एक वेरी इंपॉर्टेंट, ओजोन लेयर कौन से मंडल में पाई जाती है? समताप मंडल में ही आपकी ओजोन, ये मैंने डैश करके आपको दिखा दिया, समताप मंडल में ही ओजोन लेयर पाई जाती है जो कि सूर्य से निकलने वाली परावैंगनिक किरणों को रोककर हमारी रक्षा करती है। ठीक है, ये जो आपकी ओजोन लेयर है इसका 75 जो पार्ट होता है वो आपका समताप मंडल में रहता है और बाकी का 30% भाग आपका मीजोस्फीयर यानी मीजोस्फीयर में रहता है। ठीक है, थर्ड यूनिट है आपकी मीजोस्फीयर। मीजोस्फीयर समताप मंडल से 30 किलोमीटर ऊंचाई के हिस्से को मीजोस्फीयर कहते हैं तथा इसके बॉटम वाले हिस्से यानी ये वाले हिस्से, यहाँ पे बॉटम वाले हिस्से पर ओजोन लेयर पाई जाती है। बस इसमें इतना है। नेक्स्ट आपकी थर्मोस्फीयर। मीजोस्फीयर से 500 किलोमीटर ऊंचाई तक वाले भाग को आपका थर्मोस्फीयर कहते हैं तथा इसी थर्मोस्फीयर में आपके सैटेलाइट रन करते हैं। तथा इसी थर्मोस्फीयर में आपके सैटेलाइट रन करते हैं और जो इससे ऊपर का भाग रहता है जो अनंत तक उसे आयन मंडल बोलते हैं। बेसिकली आयन मंडल में आपके जो अंतरिक्ष का हिस्सा है जिसमें धूमकेतु, उल्कापिंड आदि पाए जाते हैं वो आयन मंडल रहते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। अब एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, इसे दोबारा से आप सुनिएगा। ये जो आपका है एटमॉस्फेयर स्ट्रक्चर, ये इसके पेपर में आने के चांसेस सबसे ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, अब एक बार रिपीट कर रहा हूँ। एटमॉस्फेयर स्ट्रक्चर, एटमॉस्फेयर स्ट्रक्चर में बेसिकली आपकी 4 लेयर पाई जाती है। फर्स्ट वन ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर एंड थर्मोस्फेयर। पहली लेयर है आपकी ट्रोपोस्फेयर यानी क्षोभमंडल। पृथ्वी की सतह से 18 किलोमीटर ऊंचाई तक पाई जाने वाली लेयर को आपका क्षोभमंडल कहते हैं। इसी क्षोभमंडल में सभी मौसमी घटनाएं या वायुमंडलीय घटनाएं जैसे बादलों का बनना, बिजली का कड़कना, बारिश का होना इत्यादि घटनाएं रहती हैं तथा इसी क्षोभमंडल में सभी ग्रीन हाउस गैसें प्रेजेंट रहती हैं। ग्रीन हाउस गैसों के प्रेजेंट होने की वजह से ही इस मंडल की डेंसिटी यानी घनत्व सर्वाधिक होता है। नेक्स्ट आपकी समताप मंडल, हाइट मैंने लिख दी। यह ऐसा मंडल है जिसमें तापमान समान रहता है तथा इसके ऊपर वाले भाग में ओजोन लेयर प्रेजेंट रहती है जो कि हानिकारक किरणों से हमें बचाती है तथा इसी भाग में हमारे जहाज उड़ते हैं। नेक्स्ट आपकी मीजोस्फीयर। मीजोस्फीयर का सिर्फ आपको इसमें 2 लाइनें एक हाइट लिखनी है। इसमें बेसिकली ना तो कोई गैस प्रेजेंट रहती है ना ही टेम्परेचर का कुछ वो रहता है इसमें। और इसका बस एक मेन चीज़ है, इसका जो बॉटम वाला हिस्सा है उसमें ओजोन लेयर का कुछ भाग पाया जाता है। नेक्स्ट आपकी थर्मोस्फीयर। थर्मोस्फीयर में आपकी लास्ट स्ट्रक्चर है, आपकी लास्ट लेयर है फॉर एटमॉस्फेयर स्ट्रक्चर और इसी लेयर में आपके सैटेलाइट रन करते हैं और उससे ऊपर का भाग है आपका आयन मंडल। ये आपका बेसिकली हो चुका है। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका
इकोलॉजी। इकोलॉजी यानी पारिस्थितिकी। पारिस्थितिकी क्या है? विज्ञान की परिभाषा का एक बार यहाँ पे नोट कर देता हूँ, फिर आपको मैं समझाऊंगा। इकोलॉजी क्या है? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सभी जीवधारियों के आपसी संबंध तथा वातावरण के साथ संबंध का अध्ययन किया जाता है। देखो इकोलॉजी में क्या है? इकोलॉजी में यानी सभी जीवधारी यानी जितने जीव जंतु हैं उनके आपस में रिलेशन, जैसे हमारा डॉग के साथ कैसा रिलेशन है, काऊ के साथ क्या रिलेशन है और उनका हमारे साथ क्या रिलेशन है, उसकी स्टडी की जाती है। साथ ही साथ जितने भी आपके लिविंग थिंग्स हैं, एनिमल एंड ह्यूमन बीइंग, उनके जो संबंध है, जो एनवायरनमेंट के साथ जो रिलेशन है, उसकी भी स्टडी की जाती है। ये आपका इकोलॉजी कहलाता है। आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट आपका आएगा इकोसिस्टम, उसे हम आने वाली क्लास में पढ़ेंगे। और हाँ, इम्पोर्टेंट बात कि इसका जो यूट्यूब की ये जो वीडियो है, इसके कमेंट बॉक्स में आपको रोल नंबर, अपनी ब्रांच का नाम और अपना नाम लिखना है, ठीक है? तो जिससे क्या है, मुझे मालूम हो जाएगा कि कितने बच्चे प्रेजेंट रहे हैं और उस प्रेजेंट के आधार पर ही आपके सेशनल नंबर दिए जाएंगे, ठीक है? आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।